हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको होम नेक्सा के प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। ये अपने टच स्विचेस की पूरी रेंज है। इसके अंदर दो सीरीज़ चलती है अपनी, एक तो मैग्ना और एक क्रिस्टा। तो सबसे पहले मैं आपको मैग्ना सीरीज़ के बारे में बताऊंगा। ये मैग्ना सीरीज़ की पैकिंग है जिसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उसके सर्किट के बारे में, कौन सा उसमें हैवी लोड है, कौन सा फ़ैन है, उसका रेगुलेटर, देन कंपनी की पूरी इसके अंदर डिटेल्स आ जाएगी। 10 ईयर्स की कंपनी गारंटी प्रोवाइड कराती है, कौन सा कलर है इसके अंदर, उसके कंपनी की सीरीज़, अपने प्रोडक्ट की मॉडल हेज़ है, कॉम्पैक्ट है, इमेंस है, शार्प है। इसके कैटलॉग में भी आपको काफ़ी डिटेल्स देखने को मिलेगी। आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.homenexa.in। तो आइए हम देखते हैं इसके अंदर ये ब्लैक कलर का टच स्विचेस है। इसको हम बोलते हैं 6F स्टिंग। कहते हैं 6F स्टिंग मॉडल के बारे में, जिसके अंदर आपको मिलता है 5 सर्किट और एक फैन एंड उसका एक रेगुलेटर। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 अपने लाइट के सर्किट हो गए। आप चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, एक सर्किट पे आप नंबर ऑफ लाइट्स की आप ग्रुपिंग करा सकते हैं। जैसे आपका एक बेडरूम का अपन एग्जांपल लेते हैं, 4 कोने की आपके 12-12 या 15-15 वॉट की लाइट है, वो आपने इसे एक सर्किट पे डाल दी। जैसे अपन नॉर्मल स्विच के अंदर वायरिंग करते हैं, सेम वही वायरिंग होती है। यहाँ पे कुछ नहीं करना अपने को। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग रूम बना हुआ है जिसके अंदर आपकी वायरिंग और स्विच लगे हुए हैं, तो आप उसके अंदर भी उसको आप चेंज कर सकते हो अपने नॉर्मल स्विच को हटा के, और सेम ये उसी जीआई बॉक्स में फिट हो जाएगा, वही वायरिंग होगी। इसका मैं वायरिंग का आपको एक बार मैं बताना चाहता हूँ। ये आपने देखा होगा, ये ऊपर का टच स्विच है जो आपको ऊपर विजिबल रहेगा, बट जो ये वाला पार्ट आता है इसका, ये एज ए ड्राइवर आप समझ सकते हो, या इसका पूरा कनेक्शन इसमें होता है। ये जो पोर्ट है, ये फाइनल जब अपने कनेक्शन हो जाएंगे कंप्लीट, तो ये पोर्ट अपना देखिए, एक सेकेंड, ये पोर्ट इसमें हमारा जो टेक्नीशियन होते हैं या इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो पूरे कनेक्शन करने के बाद में ये इस तरीके से इसमें कनेक्शन हो जाता है। ये आपका पीछे जीआई बॉक्स का जो साइज है 6 मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल या 12 मॉड्यूल, उसके अंदर ये फिट होके ये ऊपर से अपना जो अपनी कवर प्लेट आती है, कवर प्लेट, अब हम जी हाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगा, इसमें आप 4 कंपनी की आप कवर प्लेट्स के साथ इसको फिट कर सकते हैं। पहली अपनी कंपनी है लीग्रैंड। लीग्रैंड की काफ़ी सारी सीरीज आती है। अगर आप लीग्रैंड के किसी भी डीलर के पास आप जाते हो या हमसे आप लेते हो, तो वो आपको अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर देंगे। उसकी ग्लास वाली सीरीज में भी आप जा सकते हो, या प्लास्टिक जो पीवीसी फिनिश में आता है आप उसके साथ भी जा सकते हो। ब्लैक कलर के अंदर आप ब्लैक स्विच भी ले सकते हो, या वाइट के साथ में आप वाइट, काफ़ी कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो। तो इसके अंदर जैसे आपका 1 2 3 4 5 आपके जो लाइट के पॉइंट हैं, सेम उसका कनेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन की लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो वो लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे देता है, जैसे वो अपने नॉर्मल स्विच के हिसाब से देता है। और बाकी के जो इसमें लोड के कनेक्शन है, जैसे L1 लिखा हुआ है, तो जो इसका L1 का कोई भी एक ये पॉइंट है, ये इसका कनेक्शन इसमें हो जाएगा। L2 है तो दूसरे सर्किट का हो गया, L3 मतलब तीसरे सर्किट का हो गया, फिर ये फैन का इसमें सर्किट हो गया। इसी तरीके से वो यहाँ से कॉमन करके यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट पूरा सर्किट कर देगा। और ये पीछे जाके ये ऊपर से जो किसी भी कंपनी का जो अपना कवर प्लेट होता है, उसके पीछे एक सपोर्ट फ्रेम और आता है। ये सपोर्ट फ्रेम में पूरा स्क्रू से पूरा ढंग से फिट होके उसकी पूरा लॉकिंग सिस्टम होता है प्रॉपर। उसके बाद में ऊपर से जो इसकी फेस प्लेट होती है, वो किसी भी कलर की अपन जा सकते हैं, इसमें मैच करा सकते हैं। तो इसका मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये प्लेट्स को अपन कैसे फिट कर सकते हैं। इसके पीछे आप देखोगे प्लेट्स है जिसमें ये 4 लॉक्स होते हैं स्क्रू। इसको अपन चारों को एक बार ढीला करके खोलते हैं। इजीली ये अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। मुश्किल से एक स्विच को कसने में किसी भी इलेक्ट्रिशियन के द्वारा मैक्सिमम आधा घंटा आप मान सकते हो, या उससे भी कम समय। ये आप देखोगे इस तरीके से ये प्लेट हट गई है। अब ये लीग्रैंड का मेरा सपोर्ट फ्रेम है, इसको आप ये देख सकते हो, ये जो ये फैन का सिंबल बना हुआ है, मतलब ये पोर्शन अपना सीधा है। आप इसको ऐसे पकड़ोगे तो ये उल्टा है, ये अपना सीधा है। 1 2 3 4 5 लाइट के सर्किट हैं। ये फैन का है, ये फैन का रेगुलेटर है। जिस पे आप क्लिक करोगे तो ये उतना माइनस होता जाएगा, ऊपर करोगे तो स्पीड अपनी बढ़ती जाएगी। इसमें जो ये सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब है 2 वे। अगर आपके पास किसी बोर्ड में 2 वे का वायर है तो आप इसको 2 वे में काम में ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको नॉर्मल 6 एम्पियर के रूप में भी काम में ले सकते हो। ये जो इसमें एक सिंबल दिया हुआ है जिगजैग शेप में,
इसको आप बोल सकते हो हैवी लोड। मतलब कोई आपके घर में कोई भी अप्लायंसेस हो सकता है, चाहे वो गीजर का पॉइंट हो सकता है या कोई आपका 1.5 टन तक का आपका एसी हो सकता है, या प्रोफाइल लाइट हो सकती है, या कुछ आपकी हैंगिंग में भी काफ़ी तरह के लाइट्स आते हैं उसके ड्राइवर जो हैवी लोड के साथ हो, वो आप पॉइंट इस पर आप डाल सकते हो। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन हर प्लेट्स में आता है। अब इसका आप देखोगे, ये जैसे मैंने ये लगा दिया है आगे, अब इसके मैं पीछे ये स्क्रू कस देता हूँ। ये इसके पीछे जो इसकी प्लेट्स थी, अब ये आप कवर प्लेट देख रहे हो, ये इस टाइम मेरे हाथ में 8 मॉड्यूल की है। अगर ये 6 मॉड्यूल की होती तो मेरे पास ये स्पेस नहीं होता। कई क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि मैं 6 मॉड्यूल की टच के साथ में एक सॉकेट की मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अब हम बात करते हैं, जैसे ये अपना पूरा पीछे का काम होता है कनेक्शन का, तो उसके बाद में अब ये एक स्पेस खाली बच गया 2 मॉड्यूल का। तो 2 मॉड्यूल में अपने पास 2 ऑप्शन रहते हैं। अगर अपने को सॉकेट की रिक्वायरमेंट है तो अपन यहाँ पे सॉकेट प्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नॉर्मल स्विच भी अपन प्लान कर सकते हैं। जैसे लीग्रैंड की मैंने लिया है, तो लीग्रैंड की कोई भी एसेसरी यूएसबी या उसका लैन पोर्ट, ब्लैंकर या नॉर्मल मैकेनिकल जो स्विच आता है, मेरे को यहाँ पे सॉकेट की रिक्वायरमेंट थी, मैंने यहाँ पे सॉकेट प्लान कर दिया। क्योंकि मेरे को लगता है मेरे रूम में 1 2 3 मेरी सीलिंग लाइट्स में कवर कर सकता हूँ, और जो मेरा ये एक पॉइंट है ये मेरा 2 वे के काम में आ जाएगा। और जो मेरा एक ये सॉकेट है, मैंने इसके अंदर जो मेरे पास गैजेट्स लाया हुआ हूँ मैं, वो मेरा हैवी लोड है, तो मैं इससे ऑपरेट कर सकता हूँ हैवी लोड से। बाकी मेरे पास फैन का है। अगर मेरे सारे ये 4-5 पॉइंट्स अगर मेरे लाइट्स में कंज्यूम होते तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, अदरवाइज आप चाहते हो आपके पास एक स्पेयर में एक स्विच पार्ट पड़ा हुआ है तो आप उसको इसमें भी ले सकते हो। ये एज पर अकॉर्डिंग टू क्लाइंट नीड पे डिपेंड करता है। बाद में मेरे पास ये लीग्रैंड की सीरीज़ है, इसको मैं इस पे सेम देख सकते हो आप, आगे इस तरीके से मैं फिट कर सकता हूँ फाइनल। जैसे ही अपने पेंट वेंट के हाथ चलते हैं साइड पे, तो पहले आप क्लाइंट को आप बोल सकते हो कि सर पहले तो आपका ये कनेक्शन करके हम इस पर टेपिंग कर देंगे। जैसे ही आपका पूरा फाइनल हाथ हो जाएगा, उसके बाद आप पूरे स्विच के साथ अपने टच स्विच भी जिस जिस एरिया में आ रहे हैं वहाँ पे आप ये प्लेट्स लगा सकते हो। इस तरीके से आप इसमें फिट कर सकते हो। देखिए इस तरीके से ये पूरा मेरा 8 मॉड्यूल का एक टच स्विच कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब मैं इसको किसी भी एरिया के हिसाब से मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे इसमें मेरे पास आप देखोगे एक 2 मॉड्यूल का भी स्विच अवेलेबल है, बट एक्चुअल में इसमें डिफरेंस ये है, ये मेरे पास जो सीरीज़ हाथ में है मेरे राइट साइड में, ये क्रिस्टा सीरीज़ है। मतलब इसके अंदर कोई मुझे किसी भी कंपनी की कवर प्लेट एक्स्ट्रा नहीं लगानी, ये अपने आप में एक खूबसूरत सा दिखने वाला पैनल है। इसमें कनेक्शन वगैरह सब कुछ सेम है, बट जो फिनिशिंग है ऊपर का जो ये फेस प्लेट है, इसके ऊपर अभी आप देखोगे ये फिल्म चढ़ी हुई है, एक लेयर है जो आपको मैट फिनिश दिख रहा है, बट जो इसका फाइनल टच होगा वो ग्लॉसी के अंदर होगा। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी जो मेरे हाथ में ये है, ये 2 स्विच का मेरे पास स्विच है, मतलब 2 लाइट्स के आप सर्किट इसमें कनेक्ट कर सकते हो। इससे ऊपर आपको जाना है तो मेरे पास एक 8 मॉड्यूल का एक ये मेरे पास क्रिस्टा सीरीज के अंदर स्विच अवेलेबल है, जिसके अंदर आप देखोगे एक मेरे को यहाँ पे इंटरनेशनल सॉकेट इनबिल्ट मिल जाता है। अब बात करते हैं, कई क्लाइंट्स थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि मेरे को सॉकेट इनबिल्ट मिलेगा या अलग से लगाना पड़ेगा, कौन सी सीरीज़ है। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो सीरीज़ है मेरे पास में, ये मैग्ना सीरीज़ है, जिसके अंदर आप मॉड्यूलर फिटिंग के अंदर आप किसी भी कवर प्लेट में ये फिट हो जाती है। बट इसके लिए, इस क्रिस्टा सीरीज़ के लिए स्पेशली अपने को कोई कवर प्लेट एक्स्ट्रा नहीं लगवानी होती है।
जिस रूम में 8 मॉड्यूल का या 12 मॉड्यूल का, 6 मॉड्यूल, जो भी साइज़ अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अपन ये पिक कर लेते हैं। जैसे मेरे पास में क्रिस्टा सीरीज़ का 2 मॉड्यूल है तो ये 2 मॉड्यूल के बॉक्स में अपने फिट हो जाएगा। ये 8 मॉड्यूल का है तो 8 मॉड्यूल में फिट हो जाएगा। एक मेरे पास में ब्लैक कलर के अंदर क्रिस्टा सीरीज़ का 12 मॉड्यूल का एक ही टच स्विच अवेलेबल है, जिसके अंदर आप देखोगे मेरे को 2 सॉकेट भी मिल जाते हैं एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 स्विच मेरे को मिले हैं। अब जो ये 2 स्विच मेरे को मिले हैं, अब ये एज पर क्लाइंट डिपेंड करता है कि मैं इन 2 सॉकेट के इसको मैं यूज़ में ले सकता हूँ या सॉकेट डायरेक्ट करके मैं नंबर ऑफ जो स्विचेस हैं मैं मेरी मैक्सिमम लाइट्स को मैं इस पर डाल सकता हूँ। ये इसमें एक फ़ैन का मिल जाता है, ये फ़ैन का इंडिकेटर मिल जाता है स्लाइड करने के लिए। बैक एंड में अपन जाते हैं तो इस तरीके से वही अपने 2 सॉकेट के कनेक्शन हो जाते हैं। ये पोर्ट दिए हुए हैं, ये वाईफाई चिप के पोर्ट है। आप देखोगे ये अपने मेरे पास वाईफाई चिप है अवेलेबल, वो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये एक वाईफाई चिप आती है, इसके अंदर अगर अपने को किसी भी क्लाइंट को कोई भी टच स्विच अपने मोबाइल ऐप पे या एलेक्सा से ऑपरेट करवाना है, सपोज मैं घर से बाहर हूँ और मुझे मेरा घर के मेरे को रूम का लाइव फीडबैक देखना है कि मेरा कोई एसी तो ऑन नहीं रह गया या कोई लाइट्स ऑन नहीं रह गई, या मुझे फ़ैन की स्पीड कम करनी है, कोई घर में बेबी है, पेरेंट्स अकेले हैं, उनके रूम वो उठ नहीं सकते बेड से, तो उनके लिए अगर ये वाईफाई चिप है तो इसका मोस्टली यूज़ कई जगह एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। एक तो वाव इफेक्ट आप जनरेट कर सकते हो, अपने जैसी गेस्ट के साथ आप घर में एंटर कर रहे हो तो आपने सिंगल एक मोबाइल ऐप के अंदर जाके सिंगल वेलकम बटन प्रेस करना है आपको, और ये पूरे स्विच से जो आपके कनेक्शन है आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि सपोज आपने इसमें कोई सॉकेट में लैंप डाल रखा है, वो डिज़ाइनर लैंप आपका ऑन हो जाएगा, फ़ैन की स्पीड 75% पे ऑन हो जाएगी। इस सर्किट पे मैंने कोव लाइट डाल रखी है पूरे घर की या उस एरिया की, तो 1 2 एंड 3 ये तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ आप ऑपरेट कर सकते हो, वो सब पॉसिबल हो सकता है इस वाईफाई चिप से। अब ये वाईफाई चिप है, आप देखोगे इसके अंदर ये पोर्ट दिए हुए होते हैं, इसके अंदर ये इस तरीके से ये इसमें वाईफाई चिप लग जाती है, ये स्विच बोर्ड के पीछे इस तरीके से लग जाता है। और जो अपने कनेक्शन वाला पार्ट है सेम, चाहे अपनी ये मैग्ना सीरीज़ हो या क्रिस्टा सीरीज़ हो, कनेक्शन वाला पार्ट सेम कॉमन है। इसके अंदर वही न्यूट्रल फेज देना है और लोड के वायर कनेक्शन करने हैं। हाँ, अगर किसी को इन्वर्टर पे भी लेना है तो सेम इन्वर्टर की सप्लाई जैसे अपन नॉर्मल स्विच के साथ करते हैं, वही अपने को इन्वर्टर का पॉइंट अपने को हर स्विच बोर्ड में छोड़ना है, चाहे वहाँ पे नॉर्मल स्विच लगा रहे हो या टच स्विच लगा रहे हो। जैसे ही अपने इलेक्ट्रिकल हाफ के कनेक्शन इसमें हो जाते हैं अपने पूरे, देन ये वाला जो पार्ट है, ये पोर्ट है, मेल फीमेल कनेक्टर है, ये आपको इसके अंदर कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। बहुत ईजीली कनेक्शन है, कोई हार्ड कनेक्शन नहीं है, ईजी टू यूज़ है, ईजी टू इंस्टॉलेशन है, मेंटेनेंस फ्री सॉल्यूशन है, और कंपनी की तरफ से 10 इयर्स ऑन साइट रिप्लेसमेंट। जी हाँ, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ आपको, कंपनी की तरफ से ऑन साइट रिप्लेसमेंट गारंटी आपको दी जा रही है। आप इसको रफ एंड टफ तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी ड्राई हाथ हो आपके या चाहे वेट हो, कैसे भी। जैसे अभी इस पर फिल्म लगी हुई है इसलिए आपको मैट फिनिश दिख रहा है, बट इसकी फिल्म हटाने के बाद ये जो ग्लॉसी फिनिश आएगा वो वाकई बहुत खूबसूरत एक अपीलिंग फील देता है। और ये आपके इंटीरियर में 4 चांद लगाने वाला प्रोडक्ट है। आप घर में कोई भी पेंट लगा रहे हो या कोई माइका विनियर या कुछ आपके पीयू पेंट, आजकल काफ़ी सारे डिज़ाइनर पेंट्स आ रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर आपकी घर को खूबसूरत बनाने के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी लाइट्स का इम्पैक्ट डालते हैं। तो उसी तरीके से ये होम ऑटोमेशन के अंदर टच स्विचेस भी आज की डेट में आपके घर के इंटीरियर को एनहांस ही करेगा। और आपकी जितनी भी नंबर ऑफ लाइट्स हैं, झूमर हैं, या आपका वॉल पे आप कुछ पेंटिंग्स हैं, सीओबीज लाइट हैं, प्रोफाइल है, मैग्नेटिक ट्रैक है, इन सबको एक साथ ऑपरेट करने के लिए या इनको एक साथ टाइमिंग वाइज आपको शेड्यूलिंग करने के लिए इस टाइप के टच स्विचेस की रिक्वायरमेंट हमेशा आगे लाइफ में होगी। तो एक ये नेसेसिटी बन गई है आपके आजकल की लाइफ में अपने लिए कि अपन इस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ में ले सकते हैं। पहले के टाइम में अपने को थोड़ी टेंशन होती थी कि अपन इस तरीके के स्विच लें या ना लें, कैसी कंपनी है, कैसा टच का रेस्पॉन्स है, बट मैं खुद इसको 10 साल से मार्केट में देख रहा हूँ। इस तरीके के स्विचेस मैं खुद डिज़ाइन करवाता हूँ, आगे जैसे ही क्लाइंट्स की मेरी रिक्वायरमेंट आती है पूरा सॉल्यूशन कस्टमाइज बेस्ड है और कोई भी इसके अंदर 0% मेंटेनेंस है। फिर भी रेयर केस के अंदर अगर अपन बात करते हैं, आप जिस भी कंपनी में डील करते हो आपको लगता है कि कोई कंपनी का प्रोडक्ट ख़राब है या इसमें अगर कुछ टच के अंदर दिक्कत आ गई या रिमोट के अंदर दिक्कत आ गई, मैं आपको एक बार इसका रिमोट भी दिखाना चाहूँगा। ये 2 तरीके के इसके रिमोट्स आते हैं। ये एक स्मॉल साइज़ में आप देख रहे हो जो मेरे राइट साइड में है, और लेफ़्ट साइड में आप मेरा देख रहे हो ये थोड़ा सा इससे बड़ा है, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे।
ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस थोड़ा सा समझने के लिए ये है कि इसके अंदर सपोज आपका कोई लिविंग ड्राइंग रूम है, अपने को पता है कि वहाँ पे 2 या 3 इस तरीके के पैनल्स लग रहे हैं, चाहे क्रिस्टा सीरीज़ हो या मैग्ना सीरीज़ हो, तो अपन एक ही रिमोट से अपन वहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके पॉइंट सपोज इसके अंदर 6 हैं, दूसरे वाले के अंदर मेरी मैग्ना प्लेट लग रही है, उसमें भी मेरे 6 पॉइंट्स हैं, तो 12 पॉइंट्स हो गए। इसके अंदर अपने पॉइंट्स मिल जाते हैं अपने को 20। फिर F1